हाय। तो क्या आप लोग भी OLX पे जॉब ढूंढ रहे हैं? तो अगर ढूंढ रहे हो तो थोड़ा संभल के, ठीक है, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। OLX पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। उसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए मैंने एक अभियान चलाया था कि मैं OLX पे जितनी सारी जॉब्स अलग अलग कैटेगरीज में है वो सारी जॉब्स पे अप्लाई करूंगा। और फिर उन जॉब्स के लिए क्या बोलते हैं, कॉल करूंगा, उनको सबको मैसेज करूंगा कि मुझे ये जॉब करनी है, ठीक है। और उन चीजों के बारे में जानूंगा और उसके अंदर तक जाते हुए मैं पता लगाऊंगा क्या ये स्कैम है या सच में OLX वाले जॉब दे रहे हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि OLX में ऐसा मुझे करने की जरूरत क्या पड़ी, OLX की जॉब स्कैम है या रियल है। तो ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक एयरलाइंस कंपनी है, मतलब OLX पे लिस्टेड है, बहुत सारी लिस्टेड होगी, आप खुद अभी जाके चेक कर सकते हो OLX खोल के, और उसमें जॉब वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। उसमें एयरलाइन से रिलेटेड इतनी सारी कंपनीज डाली हुई है एयर इंडिया का वर्कर के लिए 30,000 से 60,000 तक। तो उसने भी उसमें फॉर्म, मतलब वो मैसेज किया था उसको, एडमिन को, और फिर जो हुआ भाई उसके साथ स्कैम हो गया। और मतलब बहुत बेकार था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पता कराऊं कि जेन्युइन जॉब्स भी है क्या OLX में या सिर्फ फेक जॉब्स ही भरी पड़ी है। तो उसके लिए मैंने एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, एक महीने पहले मैंने हर सबको मैंने भेजा था मैसेज, और उधर से कॉल्स बहुत सारे आए। तो मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि किस तरह की जॉब्स को आपको नहीं लेना, ठीक है। कुछ लोग OLX पे फेक पोस्ट करते हैं जॉब के लिए, जैसे आप डिलीवरी बॉय की, पैकेजिंग जॉब्स, डेटा एंट्री एंड बहुत कुछ, ठीक है। और उसमें एयरलाइंस वाले भी शामिल होते हैं, मतलब एयरलाइंस वाले नहीं है, वो फेक लोग हैं, वो ऐसे ही वो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे लेंगे, 2,000, 4,000, इवन 200, 500 से भी शुरू कर देते हैं। मतलब हर आदमी से इतना कमाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, मतलब बहुत सारा। तो और क्या बोलते हैं, भैया भैया करके, भैया इतना पैसा डाल दो, अभी रजिस्ट्रेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है, और फिर उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। तो इन सब से कैसे बचा जा सके, कौन सी जेन्युइन जॉब है, कौन सी क्या है। तो सबसे पहले आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, कोई भी जॉब जो दे रहा है ना आपको, वो आपसे पैसे कभी नहीं लेगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह और किसी चीज की नहीं लेगा। जब आपको सैलरी देगा ना, उसमें वो काटते हैं 2,000 रुपया, फिर ऐसा कुछ। तो उसमें वो काट लेते हैं आपका जो इंटरव्यू, या सॉरी, कोई भी जब जॉब देता है ना आपको और आप काम करते हो, वो आपको वो सैलरी देता है और आप सोच रहे हो उसको छोड़ दो जॉब को, ठीक है, रियल जॉब बता रहा हूँ। उस जॉब को जब आप छोड़ोगे तो आपसे वो पैसे काटेंगे 2,000, 4,000, वो जो आपको इंटरव्यू में खर्चा आया उनका, उनको जो आपको लेने में और निकालने, मतलब बहुत सारे प्रोसेस में जो उनका खर्चा है, उस चीज को वो कंपनसेट करते हैं। रियल जॉब की बात बता रहा हूँ, फेक में वो पैसे मांगने लगते हैं पहले से, वो सही नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जहाँ पे लोगों से वो पैसे नहीं मांग रहे, उनको छोटे मोटे टास्क दे रहे हैं डेटा एंट्री वाले, और फिर जब ऐसे टास्क दे देते हैं और फिर उसके बाद थोड़े बहुत पैसे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, और फिर अगले दिन से और बड़ा टास्क देते हैं और उस पे फिर बोलते हैं अगर ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो ब्लैकमेल करते हैं पैसा वैसा। तो मतलब ये सब चल रहा है। स्कैम पहचानने के मैं आपको 5 सबसे अच्छे तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले वो पैसा मांगेंगे, दूसरा है वो बहुत अच्छी सैलरी बताएंगे, तीसरा है कि ऑफिशियल ईमेल और वेबसाइट नहीं भेजेंगे। आई मीन वेबसाइट तो होनी चाहिए, पर कुछ लोग बना भी लेता है। और वो बस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे। मतलब प्रेशर डालेंगे आप पे कि हाँ आप कर लियो, सीट्स कम है, ये वो, और आप वो कर लोगे। तो ये सब तो मैं वैसा बता रहा हूँ कि अब कैसा वो हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार विक्टिम बन जाते हो उस चीज के, तो इस चीज से बचना कैसे, इसको टैकल कैसे करना है, बच नहीं सकते। तो विक्टिम बन गया, आपको लूट लिया गया है, उसके बाद आपको साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट लिखवानी है, आप पुलिस में भी जा सकते हो और OLX पे रिपोर्ट कर सकते हो, उससे ID बैन हो जाएगी उसकी। तो सही, ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और क्या कुछ होता है, ये सब बताया। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने OLX पे सर्च किया कि क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसमें जेन्युइनली 2-3 जॉब मुझे मिली थी, जिसको मैंने, ऑब्वियसली बात है, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें मैसेज किया था। उसमें एक अच्छा जेन्युइन बंदा मिल गया था, आदित्य नाम का। उन्होंने भाई मुझसे 1 घंटे बात करी, उन्होंने मेरे बारे में जाना होगा, मैं फिर मैंने उनको बाद में बता दिया कि मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसा था, बार कोड स्कैन करना था सिर्फ जॉब का काम, और क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री का बिजनेस था उनका। और हॉस्टल या होटल से वो अब उठाते थे कपड़े और बारकोड स्कैन करके, मतलब वो अलग अलग वो पैकेजिंग, तो वो रियल जॉब थी, वो 10,000 दे रहे थे और आपसे 8 घंटे काम करा रहे थे। ये ओके। उसके बाद एक दो और जॉब और रियल थी, लेकिन लेकिन कुछ फेक जॉब्स ऐसी भी थी कि उसमें लड़की लड़के थे और वो मुझे कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप लिविंग फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ग्लो रोड, मतलब वो MLM वाला सिस्टम है ना, वो डाल रखा था उन्होंने। और उसके फायदे नुकसान है, मतलब 10 दिन में करोड़पति। तो ये चीजें जो है काफी काफी भयानक है, जो नए नए लोग हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए। और
ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा। और इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अपने OLX का, कि मैंने किस किस तरीके से जॉब के रिगार्डिंग मैसेज किया था और क्या क्या रिप्लाईज आए थे। बाकी और भी चीजें हैं जो कि मैं अभी इतने से वीडियो में नहीं बता सकता, और अगली वीडियो में देखते हैं अगर ऐसा चांस मिला तो। ठीक है। तो अगर आपने भी OLX स्कैम देखा है तो कमेंट में जरूर बताना, और अभी के लिए बाय, मिलता है।